आप देख रहे हैं योर मनी। हमारे साथ कीर्तन बने हुए हैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। आपको बता दें ट्रुवंता वेल्थ के फाउंडर और सीईओ हैं कीर्तन शाह। अगले व्यूअर हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद राजकोट से अपना सवाल पूछने के लिए। मोहम्मद नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? जी नमस्ते मैडम। मेरा क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन है कि मैं अभी 15,000 मंथली एसआईपी करना स्टार्ट करना चाह रहा हूँ और मेरे कुछ लॉन्ग टर्म गोल है, जैसे कि मेरी डॉटर का हायर एजुकेशन, उसके लिए मुझे कुछ 20-25 लाख की रिक्वायरमेंट है। देन आफ्टर उसके मैरिज के लिए भी कुछ अमाउंट चाहिए मुझे, और फिर मेरा कॉर्पस चाहिए मुझे रिटायरमेंट के लिए। तो मुझे सर से ये पूछना था कि कौन से फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितना एसआईपी किसने कर सकते हैं। ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा आपके लिए। और जैसे इन्होंने मेंशन किया कि इनकी एज 38 इयर्स है, 15,000 की इनको सिप करनी है और उसके बाद ये एनुअल स्टेप अप भी करेंगे बाय 10%। इनके कुछ टारगेट्स भी हैं जिन्होंने मेंशन किए हैं, जिसमें इनकी डॉटर की एजुकेशन 10 इयर्स में 20 लाख, देन अगेन 20 लाख 17 साल में डॉटर की शादी के लिए, 22 साल रिटायरमेंट के लिए 1.5 करोड़ चाहिए। कितने की एसआईपी लगेगी, किन फंड्स में लगेगी, क्या स्ट्रैटेजी बनाए, समझाइए प्लीज। मोहम्मद जी, सबसे पहले तो आपकी बेटी के हायर एजुकेशन के लिए जो आपको तकरीबन 20 लाख रुपए चाहिए और 10 साल है, उसके लिए 12% के अजम्पशन पर तकरीबन 9,000 रुपए इस पर्टिकुलर गोल के लिए आपको निवेश करना पड़ेगा। आपके डॉटर के मैरिज के लिए जो आज से शायद 17 साल बाद आप प्लान कर रहे, और तब भी आपको जो 20 लाख रुपए की जरूरत है, उसमें भी तकरीबन 3,500 रुपए की आपको एसआईपी लगेगी। और आपकी जो रिटायरमेंट है जो आज से 22 सालों बाद है, और आपको तकरीबन 1.5 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा करना है, उसके लिए आपको तकरीबन 11,500 रुपए की एसआईपी लगेगी। तो अगर मैं स्टैंड अलोन एसआईपी का नंबर देखूं आज तीनों गोल्स को मिलाकर, तो आपको तकरीबन 24,000 रुपए की आज एसआईपी करनी पड़ेगी, तब जाकर आपके तीनों गोल्स एकम्प्लिश हो जाएंगे। पर जैसे आपने कहा कि आप 10% की स्टेप अप कर पाएंगे एसआईपी में, तो आज अगर आप 15,000 से भी शुरू करें और अगले साल 16,500 और ऐसे कर कर बढ़ाते जाए, तो 15,000 की शुरुआत से और 10% के स्टेप अप से आपके तीनों गोल्स एकम्प्लिश हो जाएंगे। ये अजम्पशन मैथमेटिकली 12% का रिटर्न निकलेगा, उस के ऊपर आधार और बेस्ड है। तो आप जितना निवेश करेंगे वो तो काफी आपके गोल्स को पहुंचने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आपके पास समय काफी है तीनों गोल्स के लिए, 10 साल, 17 साल, 22 साल। तो मैं जो मॉडल पोर्टफोलियो जनरली फॉलो करता हूँ, वो मॉडल पोर्टफोलियो में अगर आप पैसा निवेश करेंगे, तो आपका पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में समान तरीके से निवेश हो जाएगा। पर इस पोर्टफोलियो को फॉलो करने के लिए आपको ये अजम्पशन ध्यान में रखना पड़ेगा कि पोर्टफोलियो थोड़ा-सा अग्रेसिव है और वॉलेटाइल हो सकता है। पर मुझे ऐसा लग रहा है 7-10 साल से ज़्यादा का समय है आपके पास निवेश का, तो ये पोर्टफोलियो अच्छा होगा। इक्वली पैसा आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड में, पीपीएफएएस के फ्लेक्सी कैप फंड में, कोटक के मिड कैप में और निप्पॉन के स्मॉल कैप में इक्वली आपका पैसा चारों फंड्स में निवेश करें। मुझे लग रहा है कि ये अच्छी स्ट्रैटेजी है आपके गोल्स को एकम्प्लिश करने के लिए। ओके, तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजी। अकॉर्डिंगली आप पोर्टफोलियो अपना बना सकते हैं, लेकिन क्लियरली जो एडवाइस दी गई है उसको आपको फॉलो करना है। हर गोल के हिसाब से अलग अलग स्ट्रैटेजी आपको बताई गई है। यानी डॉटर के लिए अगर आप 9,000 के सिप करेंगे तो आप 20 लाख का कॉर्पस इकट्ठा कर लेंगे। 3500 के सिप अभी से शुरू करेंगे 17 सालों के लिए, तो अपनी डॉटर के गोल का आप टारगेट हासिल कर लेंगे। और 11,500 की सिप अगर अभी से शुरू करते हैं तो 1.5 करोड़ का लक्ष्य हासिल करेंगे। तो यानी आपको टोटल 24,000 की सिप लगेगी। 15,000 से शुरुआत आप कर सकते हैं अभी। 12% 10-12% आप का अगर रिटर्न में मिलता है तो भी आप अपने गोल को हासिल कर लेंगे। स्टेप अप आप जरूर करेंगे। 11-11,500 के सिप शुरू कर रहे हैं, इकट्ठा 24,000 के सिप शुरू करेंगे तो स्टेप अप की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत नहीं है। आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी, पराग पर फ्लेक्सी कैप, कोटक मिड कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप, इन 4 फंड्स के साथ अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कीजिए। बात करते हैं गणेश से। अगले व्यूअर है हमारे साथ पुणे से। गणेश नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? हेलो मैडम। हाँ बताइए क्या सवाल है। हाँ मैडम, मैंने मेरा पोर्टफोलियो भेजा है और अभी जो करंट एसआईपी चल रहा है वो भी भेजा है। तो मेरा मेन जो है 2 टारगेट है, 2 गोल है। और मेरा जो बेटा है अभी 1 साल का है, तो उसका जो जब वो हायर एजुकेशन के लिए आएगा तो उसको 25 लाख का कॉर्पस होना चाहिए। और मेरे रिटायरमेंट, खुद के रिटायरमेंट के लिए 75 लाख का।
जो अभी जो पोर्टफोलियो है वो सही है या उसमें कुछ चेंजेस करना है, वो बस जानना था। ओके, पूछ लेते हैं क्या सलाह रहेगी। 33 ईयर्स इनकी एज है, 13,200 के सिप कर रहे हैं। 17 साल में डॉटर की शादी के लिए 25 लाख प्लस रिटायरमेंट के लिए 75 लाख चाहिए इनको। फिलहाल का निवेश क्या हुआ है, 6200 रुपए यूटीआई इंडेक्स फंड में, 3000 मुद्रा साल मिड कैप में, क्वांट स्मॉल कैप में 3000, एसबीआई काउंटर में 1000। बताइए कीर्तन। आई थिंक सबसे पहले तो गणेश जी, आपकी जो करंट एसआईपी है 26,500 रुपए की, उससे कॉर्पस तो काफी इजीली इकट्ठा हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं आपके बच्चे की एजुकेशन की बात करूं, जो गोल के लिए आपको तकरीबन 25 लाख रुपए चाहिए आज से 17 साल बाद, तो उस गोल को अचीव करने के लिए आपको सिर्फ 4,000 रुपए की एसआईपी करनी है। तो 4,000 रुपए की अगर आप एसआईपी करेंगे और उसे 17 साल तक कंटिन्यू करेंगे, और मैं अज्यूम करूं कि आपको 12% तक का रिटर्न छूट जाएगा इस पर, तो आप 25 लाख रुपए इकट्ठा कर लेंगे, जैसे आपका चाइल्ड एजुकेशन वाला जो गोल है विल बी टेकन केयर ऑफ। अब आपके रिटायरमेंट पर मैं थोड़ा-सा आपको रिकंसिडर करने की सलाह दूँगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप रिटायर होना चाहते तो 75 लाख रुपीस बहुत कम रकम है, और इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर मुझे नहीं लगता कि ये रकम आपको शायद सफिशिएंट होगी रिटायरमेंट के लिए, जहाँ पर आप अपनी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करना चाहेंगे। पर क्योंकि आपने 75 लाख का नंबर कहा था, तो मैं ये अज़्यूम कर रहा हूँ कि शायद आपको जो 75 लाख रुपीस चाहिए, और आज आज आपकी जो एज है और आप 60 साल पे रिटायर होंगे, तो आपको तो सिर्फ 3,500 रुपए की महीने की एसआईपी करनी है। तो आप 7,500 रुपए की भी महीने की एसआईपी करेंगे, तो आपके ये दोनों गोल्स अचीव हो जाएंगे। तो जो आप 26,500 की एसआईपी कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छा है, और काफी वेल्थ क्रिएशन में आपको हेल्प करेगा गोल्स के बाहर भी। अब आपके पोर्टफोलियो पे मेरी थोड़ी-सी राय है। मैं अगर आपकी जगह पे होता, तो मैं आपके 2 फंड्स को कंटिन्यू करता। यूटीआई का जो इंडेक्स फंड है और एसबीआई का जो कॉन्ट्रा फंड है, इन दोनों फंड्स को मैं कंटिन्यू करता। बाकी फंड्स को नहीं करता। बाकी फंड्स को मैं रिप्लेस कर देता कोटक मिड कैप से और निप्पॉन स्मॉल कैप से। इससे एक अच्छा वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मेरे हिसाब से बन सकता है। तो ये मेरी सलाह है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। ओके, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बनाएं अपने पोर्टफोलियो को लेकर, और थोड़े फंड्स आपको सजेस्ट किए गए हैं, थोड़े से बदलाव भी बताए गए हैं, उनको आप नोट कर लीजिए। मुतलसल मिड कैप, क्वांट स्मॉल कैप से निकलिए। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, एसबीआई काउंटर में इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू रखिए। 2 नए फंड्स ऐड कर सकते हैं, इसमें कोटक इमर्जिंग इक्विटी और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप शामिल है। चलिए पूछ लेते हैं कीर्तन के टॉप 4 फंड्स और व्यूअर्स के लिए जो कीर्तन की चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। कीर्तन, बताइए आपकी रिकमेंडेशंस। दीपाली जी, सबसे पहले तो पोर्टफोलियो थोड़ा-सा अग्रेसिव है, और इसके लिए कम से कम 7-8 साल का इन्वेस्टमेंट होराइज़न चाहिए। और मेरी बेसिक फिलॉसफी बड़ी क्लियर है कि अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, तो वो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए और फंड्स कम होने चाहिए। तो मैं आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक मिड कैप और निप्पॉन स्मॉल कैप, इन 4 फंड्स में समान तरीके से पैसा निवेश करने की सलाह दूँगा। तो आपके पास अगर 10,000 रुपए की एसआईपी करने की स्कोप है, तो 2,500 इन चारों फंड्स में निवेश कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है इन 4 फंड्स में निवेश कर एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन सकता है, क्योंकि स्टाइल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट भी अलग है, एएमसीज भी अलग है, मार्केट कैप भी अलग-अलग है। पर जैसे मैंने कहा, 7-8 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन बहुत जरूरी है, और ये पोर्टफोलियो थोड़ा-सा वॉलेटाइल हो सकता है। ओके, तो आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, कोटक मिड कैप और निप्पॉन स्मॉल कैप, ये 4 फंड्स है कीर्तन की तरफ से। थैंक यू कीर्तन आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।